चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोले श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग और श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ का अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इस भाव पाहुड़ की गाथाओं के द्वारा भावों के महत्व को, भावों की संभाल कैसे की जाए इत्यादि विषयों को बहुत सरल सरल गाथाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 128 और 129। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। भावों को शुद्ध रखने के लिए क्या जरूरी है ये हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 128। उच्चारण। इड्ढी इड्ढी आधा ड ढ मतुलम इड्ढी मतुलम इड्ढी मतुलम विउव्वीय विउव्वीय आधा व पूरा व विउव्वीय किण्णर किण्णर आधाणा पुराणा किण्णर किम पुरिस अमर खयरेहिम खयरेहिम किण्णर किम पुरिस अमर खयरेहिम किण्णर किम पुरिस अमर खयरेहिम तेहि वि ण जाई जाई मोहम मोहम जिण भावण भावियो धीरो जिण भावण भावियो धीरो। इड्ढिमतुलं विउव्वीय इड्ढिमतुलं विउव्वीय किण्णर किं पुरिस अमर खयरेहिम किण्णर किं पुरिस अमर खयरेहिम तेहि विण जाई मोहम तेहि विण जाई मोहम जिण भावण भावियो धीरो जिण भावण भावियो धीरो। बड़ी अच्छी गाथा है। इड्ढी मतुलम संधि विच्छेद कर लीजिए। इड्ढिम आधा म अतुलम अ आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया। इड्ढिम अतुलम अतुलम इड्ढिम अतुल इड्ढी रिद्धि इड्ढी रिद्धि अतुलनीय रिद्धि को अतुलनीय रिद्धि को। और विउव्वीय विउव्वीय विक्रिया विक्रिया को अतुलनीय रिद्धि और विक्रिया को मुनिराज स्वयं प्राप्त करते हैं। मुनिराजों की रिद्धियाँ अतुलनीय होती हैं। अतुलनीय रिद्धियों को प्राप्त करते हैं और मुनिराज तपस्या के बल पर विक्रिया को भी प्राप्त करते हैं। तो अतुलनीय रिद्धि और विक्रिया को। रिद्धि का मतलब है ऐसी शक्तियाँ जो सामान्य रूप से सामान्य जीव के सामान्य व्यक्तियों के नहीं होती है। ये रिद्धियाँ शक्ति होती हैं जो स्वयं की आत्मा की शक्ति मानी जाती हैं, वो रिद्धियाँ होती हैं। मुनिराजों को तपस्या के बल से ये रिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं। विक्रिया शरीर के अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े रूप बना लेना, एक के अनेक रूप बना लेना इत्यादि, ये विक्रिया कहलाती है।
इड्ढिम अतुलम दिव्यम, अतुलम अतुलनीय, ये सब अतुलनीय हैं, इनकी तुलना नहीं की जा सकती, इतनी बड़ी बड़ी महान शक्तियां हैं ये। अतुलम अतुलनीय, इड्ढिम रिद्धि को, और दिव्य विक्रिया को। किन्नर किम पुरुष अमर खैरेहि, स्वयं मुनिराजों के पास ये रिद्धियां होती हैं। इसके अलावा भी किन्नर, किन्नर किम पुरुष, किन्नर किम पुरुष, महोरग इत्यादि भूत, राक्षस, पिशाच, ये सब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के भेदों में आएंगे। अमर, अमर, अमर यानी स्वर्गों के देव, वैमानिक देव। खयरेहिम, खयर, खयर, ख यानी आकाश, यर चर, आकाश में विचरण करने वाले विद्याधर, इनके पास भी रिद्धियां या विद्याएं होती हैं। किन्नर हैं, किमपुरुष हैं। किन्नर किमपुरुष तो केवल नाम ले दिए गए हैं, पूरा भवनत्रिक इनके द्वारा ले लिया गया, पूरे भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव। भवनत्रिक के देव अमर यानी वैमानिक देव, और खयर, खचर यानी विद्याधर मनुष्य, इन सबों के द्वारा भी ये अतुलनीय रिद्धियां और विक्रिया आदि दिखाई जाती हैं। स्वयं मुनिराजों के पास रिद्धियां विक्रिया होती है। इसके अलावा ये भवनवासी, वैमानिक और विद्याधर, इनके द्वारा भी ये रिद्धियां और विक्रिया दिखाई जाती है। फिर भी तेहि वीणा जाई मोहम, तेहि उनके द्वारा, उनके द्वारा वी भी ण नहीं, जाई उत्पन्न होता है, मोहम मोह, इनके द्वारा भी, इनके द्वारा भी ण जाई मोहम, मोह न नहीं जाई उत्पन्न होता है। इनके द्वारा भी मोह उत्पन्न नहीं किया जाता है। इनके द्वारा भी किसको मोह उत्पन्न नहीं होता है? कौन मोह उत्पन्न नहीं करता है? जिण भावण भावियो, जिण ऐसे मुनिराज जिनके जिन भावण, जिन भावना, भावियो भावित, जो जिन भगवान संबंधी भावना से भावित हैं, भरे हुए हैं, जो जिन भावना, जिन सम्यक्त्व से भरे हुए हैं, जो जिन लिंग, भावलिंग से भरे हुए हैं, जिण भावण भावियो, जिण भावना से भावित, भावलिंग से युक्त, जिन सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन से युक्त, अंतरंग के शुद्ध परिणामों से सहित जो मुनिराज हैं, वे मोहम न जाई, मोह को उत्पन्न नहीं करता। ऐसा वह मुनिराज इनके द्वारा भी मोह को उत्पन्न नहीं करता, इनके द्वारा भी उसे राग नहीं होता। मुझे रिद्धियां मिल जाएं, मुझे वैभव मिल जाए, मैं विक्रिया करूं, अलग अलग प्रकार की विक्रिया करूं, इन सब को देख कर भी उन्हें मोह जागृत नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिन भावण भावियो, क्योंकि वो जिन भावना से भावित हैं, क्योंकि उन्होंने भावलिंग को बहुत अच्छे से धारण किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने जिनेंद्र भगवान संबंधी सम्यक्त्व को बड़ी दृढ़ता से धारण किया हुआ है। अब ये बाहर दिखने वाली रिद्धियां और विक्रिया इत्यादि वैभव भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं हैं। इनके द्वारा भी वो मोह को उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात इन सब को देखकर भी उन्हें मोह उत्पन्न नहीं होता है। जिण भावण भावियो, जिन भावना से भावित, भावियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है।
धीरो, धीर, धीर, धैर्यशाली, धीर, धैर्यवान, ऐसे मुनिराज, धैर्यवान मुनिराज जो जिन भावना से भावित हैं, ऐसे मुनिराज, ते ही भी, इनके द्वारा भी, नहीं मोहम जाई, मोह को प्राप्त होता है। इनके द्वारा भी मोह को प्राप्त नहीं होते। किनके द्वारा मोह को प्राप्त नहीं होते? किन्नर, किम पुरुष, अमर यानी देव, और खच्चर यानी विद्याधर। इनको देखकर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। इनकी रिद्धियों को देखकर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। इनकी विक्रियाओं को देखकर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। इनकी विद्याओं को देखकर भी मोह को प्राप्त नहीं होते। स्वयं या अन्य मुनिराज की रिद्धियों को देखकर मोह को प्राप्त नहीं होते। स्वयं या अन्य मुनिराज की विक्रिया को देखकर भी मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जिन भावण भावियों, जिन भावना से भावित हैं, जिन भावना से भरे हुए हैं, उन्हें ये सब प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान की भावना से ही, जिन भावना से ही प्रभावित हैं। ऐसा समझना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है। इस गाथा को और क्लियर किया जाएगा अगली गाथा में। व्याकरण की दृष्टि से इड्ढिम, अतुलम, व्युव्वीय, इनमें द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। व्युव्वीय में कोई विभक्ति दिख नहीं रही, लेकिन द्वितीय विभक्ति है। किन्नर, किमपुरुष, अमर, खयरेहि, तेहि, ये दोनों ही तृतीय विभक्ति के बहुवचन हैं। वी, ण, ये दोनों अव्यय हैं। जाई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मोहम, यह भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। जिण भावण भावियो और धीरो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। भावियो यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। किन्नर, किमपुरुष, वैमानिक देव, विद्याधरों के द्वारा अतुलनीय रिद्धि और विक्रिया को देखकर भी धीर, जिन भावना से भावित मुनिराज, इनसे भी मोह को प्राप्त नहीं होता है। मोह को उत्पन्न नहीं करता, मोह नहीं आता है, राग द्वेष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगली गाथा में चलिए, बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। क्यों इन सब अतुलनीय चीज़ों से भी क्यों मोहित नहीं होते? हम तो थोड़ा सा बड़ा चीज़ देख लेते हैं, बड़ी वस्तु देख लेते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे वाह इतना अच्छा है आपके पास तो। लेकिन ये मुनिराज क्यों इनसे मोह को प्राप्त नहीं होते? अगली गाथा, गाथा क्रमांक 129, उच्चारण। किम, किम, पुण, पुण, गच्छै, गच्छै, आधा च छ, गच्छै, मोहम, मोहम, णर, सुर, सुखाण, आधा क ख, सुखाण, णर, सुर, सुखाण, अप, आधा पा पूरा पा, अप, साराणम, अपसाराणम, अपसाराणम, जानन्तो, जानन्तो, पस्सन्तो, आधा सा पूरा सा, पस्सन्तो, चिन्तन्तो, मोक्ष, आधा क ख, मोक्ष, मुनिधवलो, मुनिधवलो,
किं पुण्गच्छैमोऽहं किं पुण्गच्छैमोऽहं णरसुरसुखान् अपसाराणं णरसुरसुखान् अपसाराणं जानन्तोपस्सन्तो चिन्तन्तो मुखमुनिधवलो चिन्तन्तो मुखमुनिधवलो। बड़ी अच्छी गाथा है। प्रश्न हो रहा है, किम पुण्य गच्छै मोहम, पुण्य पुनः, किम क्या, गच्छै जाता है, मोहम मोह, क्या वह मुनिराज मोह की ओर जाते हैं। यहाँ एक वचन में बात की जा रही है, क्या वह मुनि मोह की ओर जाता है, क्या वह मुनि मोह की ओर जाता है, क्या वह मुनि मोह को उत्पन्न करता है। इन सब चीज़ों को देखकर नहीं करता। देखिए, मुनिधवलो, नीचे लास्ट में मुनिधवलो, मुनि धवल, धवल मुनि, धवल, धवल का अर्थ होता है सफेद, स्वच्छ, साफ, धवल मुनि, स्वच्छ मुनि, धवल मुनिराज, भावों से स्वच्छ मुनिराज, किम क्या, पुण्य पुनः, मोहम मोह को, गच्छै जाता है, प्राप्त करता है। क्या जो धवल मुनि हैं, शुद्ध मुनि हैं, साफ सुथरे मुनि हैं, क्या वे मोह को की ओर जाते हैं, मोह को प्राप्त करते हैं। किससे मोह को प्राप्त करते हैं, किस कंडीशन में मोह को प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी गाथा है ये। जानन्तो पश्यन्तो चिंतन्तो मोक्ष। मुनिराज कैसे हैं। जानन्तो, जानते हुए, मुनिधवलो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अब इसके विशेषण हम इस गाथा में ढूंढ रहे हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमको 3 विशेषण दिख रहे हैं, जानन्तो, पश्यन्तो, चिंतन्तो। जानन्तो, और ये तीनों ही वर्तमान कृदंत हैं। जानन्तो, जानता हुआ, पश्यन्तो, देखता हुआ, चिंतन्तो, चिंतन करता हुआ। मुनिधवलो, मुनिधवल, मुनिधवल, मुनिधवल कैसे हैं। जानते हुए, देखते हुए और चिंतन करते हुए। किसको जानते, देखते, चिंतन करते। मोक्ष, मोक्ष को, मोक्ष, मोक्ष को, मोक्ष को जानते हुए, मोक्ष को देखते हुए, मोक्ष को चिंतन में लाते हुए, मोक्ष का मनन चिंतन करते हुए, मोक्ष ही जिनके दिमाग में है, मोक्ष का ही एकमात्र लक्ष्य जिनका बना हुआ है, मोक्ष प्राप्त करना ही जिनका परम उद्देश्य है, ऐसा मुनिधवलो, ऐसा मुनिधवल, किम क्या, मोहम गच्छै, मोक्ष को, मोह को गच्छै जाता है। मोक्ष की ओर जिसका ध्यान है, क्या वह मोह की ओर जाता है। नहीं जाता। मोह कैसा है, किस चीज का मोह है। नर सुर सुखान, नर, नर मनुष्य, सुर देव, सुखान सुख। नर मनुष्य, मनुष्य संबंधी, सुर देव संबंधी, सुखान सुखों का। मोहम, मोह मनुष्य और देव संबंधी सुखों का, भोगोपभोग का, इंद्रिय सुख का, वैभव का इत्यादि इन सब का मोह कैसे, इन सब का मोह कैसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनका ध्यान तो मोक्ष की ओर है, क्योंकि वे मोक्ष को ही जान रहे हैं, क्योंकि वो मोक्ष को ही देख रहे हैं,
क्योंकि वो मोक्ष का ही चिंतन मनन कर रहे हैं, इसलिए मनुष्य और देव संबंधी सुखोपभोग का मोह कैसे हो सकता है। ये सुखोपभोग कैसे हैं? नर सुर सुखाण, इसका विशेषण अपसाराणम। अप अल्प सार वाले, अल्प सार वाले, कम सार वाले, कम श्रेष्ठता वाले। अल्प अच्छाई तो है इन सुखों में, लेकिन ये कितनी है? अल्प है, अल्प मात्रा में है। और मोक्ष में जो सुख है वो मात्रा कैसी है? अनल्प है। इसमें तो कोई अल्पता ही नहीं है, अनंत सुख है। मोक्ष सुख को जिसने टारगेट बना लिया है, अनंत सुख को जिसने टारगेट बना लिया है, उसको ही जान रहा है, उसको ही देख रहा है, उसको ही प्राप्त करने इत्यादि का चिंतन कर रहा है, ऐसा व्यक्ति अपसाराणम, अल्पसार वाले, नरसुर सुखाण, नर और मनुष्य और देवों वाले सुख को प्रति मोहम, मोह कैसे गच्छई प्राप्त करता है, कैसे जाता है? जो चक्रवर्ती की संपदा प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है, वह एक नॉर्मल धनी व्यक्ति के वैभव की ओर देखेगा क्यों? जो व्यक्ति बहुत ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है, वह छोटे मोटे लक्ष्य की ओर देखेगा क्यों? जो व्यक्ति अनंत सुख की ओर आगे बढ़ रहा है, वह अल्प सारता वाले छोटे मोटे मनुष्य और देव संबंधी सुखों की ओर मोह करेगा क्यों? जिसको दिख गया कि मेरे पास तो अनंत सुख प्राप्त करने की कैपेसिटी है, योग्यता है, सामर्थ्य है, वह व्यक्ति छोटे मोटे सुख के पीछे भागेगा क्यों? ये बहुत बड़ा कारण है। हमें जब पता चल जाए कि हम तो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो फिर हम छोटे छोटे कामों के पीछे क्यों भागेंगे? हम तो वही सोचेंगे ना कि जब हम बड़ा काम कर सकते हैं तो हम छोटे काम के पीछे क्यों जा रहे हैं। जब हम एक बार में करोड़ रुपए कमा सकते हैं तो हम 100 रुपए के पीछे भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे। जब मुनिराज अनंत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या वे देव संबंधी, मनुष्य संबंधी छोटे मोटे सुखों की ओर राग करेंगे क्या? मोह करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा एकदम स्पष्ट कारण, स्पष्ट तर्क यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी दे रहे हैं। हमें भी समझने की जरूरत है। जिनवाणी ने कहा है कि हम सभी मोक्ष जा सकते हैं, उसका रास्ता भी बताया है। जब हमें विश्वास हो जाए कि हम मोक्ष जा सकते हैं, अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, तो बीच बीच में मिलने वाले छोटे मोटे सुख हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी गाथा है व्याकरण की दृष्टि से। किम नीचे जाणंतो पस्संतो चिंतंतो मुनिधवलो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। पुण अव्यय है। गच्छई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। मोहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। णर सुर सुखाण अपसाराणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। जाणंतो पसंतो चिंतनतो, ये तीनों ही वर्तमान कृदंत के प्रयोग हैं। व्याकरण क्लियर है। मुख, यहाँ मुख शब्द आया है, इसमें विभक्ति दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ भी द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। व्याकरण क्लियर हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मोक्ष को
जानता हुआ, देखता हुआ, चिंतन करता हुआ धवल मुनि क्या मनुष्य देव संबंधी अल्पसार वाले सुखों का मोह करता है क्या? अर्थात नहीं करता है, उसे ऐसे किसी छोटे मोटे सुख के लिए मोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भी इसी प्रकार से आगे बढ़ें, हमें भी छोटे मोटे सुख नहीं, अनंत सुख मोक्ष की ही अभिलाषा हो, यही भावना है। ये स्वाध्याय इसी प्रकार से जारी रहेगा। आगे भी हम प्राकृत जनागम ग्रंथों की गाथाओं को एक एक करके प्राकृत भाषा की दृष्टि से देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।